पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा में कहते हैं कि काशी खुद चंद्रमा की रोशनी में नहाई हुई नजर आती है, लेकिन इस वक्त काशी देखिए किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में घेरे में नजर आ रही है। बेहद कड़ी सुरक्षा। देखिए, हमने प्रधानमंत्री के, सीएम के कई दौरे यहाँ पर कवर किए हैं, वीआईपी दौरे यहाँ पर कवर किए गए हैं, लेकिन ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जो इस बार काशी में देखने को मिल रही है वो सबसे अलग है। और शायद यही वजह है इसके पीछे की कि इस सर्वे को लेकर और ज्यादा निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि 6 मई को जो हंगामा बरपा था, जो तस्वीर सामने आई थी, वो तस्वीर दोबारा से नजर ना आए, इसके लिए इन तस्वीरों को देखते हुए, इतिहास के पन्नों को पलटते हुए समझना होगा कि ज्ञानवापी परिसर का मुद्दा और मां गौरी के श्रृंगार का मुद्दा किस तरह से इस वक्त सभी की निगाहों के सामने है। मेरे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, सुरक्षा के इंतजाम चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं, जो 500 मीटर का ये पूरा दायरा है, लेकिन इस बीच यही जानना चाहेंगे, आज सर्वे का तीसरा दिन, किस तरह से परिसर के जो बाकी बचे हुए हिस्से हैं वहां सर्वे की प्रक्रिया नजर आएगी, और क्या यह भी कहा जा रहा है कि सर्वे आज जल्द खत्म हो सकता है, यानी कि अपने तय वक्त से पहले? देखिए शबीना, बिल्कुल माना यही जा रहा है कि 20% के आसपास सर्वे रह गया है, तो आज तीसरे दिन और यानी कि आखिरी दिन हो सकता है ये सर्वे का, और आज 2 से ढाई घंटे के अंदर ये सर्वे की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, क्योंकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। पहले 2 दिन शांति के साथ निकले हैं, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट का सख्त ऑर्डर था कि किसी भी हालत में, किसी भी दशा में जो सर्वे का काम है वो नहीं रोका जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो हंगामा हुआ था उससे सबक लेकर इस बार कोर्ट ने सख्त आदेश जिला प्रशासन को दिए, तो जिला प्रशासन ने उसके मद्देनजर सारी व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। जो दर्शन करके दर्शनार्थी लौट रहे हैं वो यहाँ से वापस तो जा सकते हैं, लेकिन इस रोड का प्रयोग आने के लिए नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस को यहाँ पर रखा गया है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहाँ पर रखा गया है, यानी कि साफ है कि तीसरा दिन है, लेकिन कोई कोताही नहीं। जो पहले 2 दिन सख्ती रही उसी तरह से सख्ती आज भी है। आसपास की मार्केट, जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं, और कोशिश यही है कि आज का तीसरा दिन भी, अगर ये आखिरी दिन है, क्योंकि जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर थे विशाल सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोशिश है कि आज सर्वे का काम पूरा हो जाए, और सूत्र यही दावा कर रहे हैं कि 70 से 80% तक सर्वे पूरा हो चुका है, और 20% है वो आज के 2 से ढाई घंटे के अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरे दिन जो कोर्ट कमिश्नर्स की टीम है वो अपना एनालिसिस करेगी पूरी रिपोर्ट का, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगी, और कोशिश यही रहेगी कि कल सुबह जब कोर्ट खुले, जो उसका ऑर्डर भी है कि कल 17 मई तक कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा करा दी जाए, तो माना यही जा रहा है कि आज रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा और कल कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा करा दी जाएगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से लगातार दलीलें ऑन रिकॉर्ड तो नहीं दी जा रही, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये जरूर दावा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो दलीलें कोर्ट में उनकी तरफ से दी गई थी, जो दावे किए गए थे, उन्हीं दावों के आधार पर सबूत मिल रहे हैं, यानी कल्पना से भी ज्यादा मिल रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं मिला है, जो दावा किया जा रहा है वो संतुष्ट, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो संतुष्ट हैं, लेकिन जो दावे की विपरीत स्थिति है कुछ भी वहां पर नहीं मिल रहा है, ये मुस्लिम पक्ष के वकीलों का दावा है। जी। और किस पक्ष में ज्यादा दम है, किस पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी जा रही हैं, उसका खुलासा भी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे नजर आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे यहां पर कर रहे हैं। लेकिन जो सर्वे इस वक्त हो रहा है, जिसकी प्रक्रिया सुबह 8 बजे से एक बार फिर आज तीसरे दिन यानी कि आखिरी दिन शुरू हो चुकी है, वो माना जा रहा है कि थोड़ी जल्द जरूर खत्म हो सकता है, लेकिन समय सीमा जो है वो दोपहर 12 बजे तक के लिए तय की गई है। हालांकि कल दोपहर 1:30 बजे तक जब टीम बाहर नहीं निकली तो कयास दरअसल ये लगाए जाने लगे कि क्या कल ही सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं, बाकी काम बचा हुआ है, और उस काम को पूरा करने के लिए आज यहां पर सर्वे टीम मौजूद है ठीक मेरे पीछे, क्योंकि वहां पर यतेंद्र भी मौजूद है, जो और करीब है ज्ञानव्यापी परिसर के, और वहां से हर तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं कि चौक दर चौक किस तरह से सुरक्षा के वो इंतजाम है जो ये बताते हैं कि वो तस्वीर जो कि 6 मई को सामने आई थी दोबारा किसी भी कीमत पर ना आए। तो सुबह 5 बजे से ही यहां पर पुलिस की टीम तैनात रहती है, जिसकी हलचल यहां पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए ये बताना जरूरी हो जाता है कि श्रद्धालु यहां पर बड़ी आस के साथ पहुंच रहे हैं। हालांकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये कहा जाता है कि जो आस्था की डुबकी यहाँ पर पवित्र नदियों में लगाई जाती है। बहुत सारे लोगों से यहाँ पर हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, सत्य, अहिंसा, धर्म के प्रतीक यहाँ पर गौतम बुद्ध माने जाते थे, और हमें यकीन है कि जो सर्वे यहाँ पर हो रहा है, ये तथ्य यहाँ पर निकलकर सामने आएंगे। सत्य, अहिंसा, धर्म, कर्म की यहाँ पर जीत होगी। हालांकि कानूनी तौर पर जो ये तस्वीर नजर आ रही है वो किस तरह से अभी आगे बढ़ेगी, उसी पर निगाहें टिकी हुई हैं। मां गौरी के श्रृंगार की पूजा अर्चना को
कार्रवाई है उसको पूरी की जाएगी। आज समाप्त हो जाएगा। बचे हैं जो आज होने हैं, ये गोपनीय चीज है, ये मीडिया में नहीं हो सकती। लगभग कितने देर आज काम चलेगा बताया जा रहा है? आज 8 से 12 तक का कोर्ट ने समय निर्धारित किया है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन आज माना जा रहा है कि 10% ही काम बचा है और 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब चीजें वादी प्रतिवादी पक्ष ध्यान आकृष्ट कराएंगे कोर्ट में। अगर पानी वहाँ पर भरा हुआ मिला है, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो पहले से वो था। विशाल जी, अगर आप आज नहीं आज लेकिन संपूर्ण हो जाएगा। आज कोशिश किया जाएगा खत्म। क्या ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई है? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो है प्रशासन ने, डीएम साहब ने पूरा सहयोग किया है। जो हमने लेटर प्रेषित किया, ड्राफ्टमैन मांगा, जो हमने सहयोग मांगा, फ्लड लाइट मांगा, चाहे सफाई कर्मी मांगे, डीएम साहब ने पूरा एकदम उचित समय पे पूरी चीज की व्यवस्था की। प्रशासन के पूरा सहयोग रहा। ये थे हमारे साथ विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह, जिनका साफ कहना था कि प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। तो भले ही 7.5 महीने करीब मां गौरी के श्रृंगार का मुद्दा यहां पर एक बार फिर से सुर्खियों में सामने आया था, लेकिन ज्ञानव्यापी परिसर का जो मुद्दा है वो सालों पुराना है। 1991 से लगातार अदालत की चौखट से गुजरता हुआ ये साल 2022 तक यहां पर पहुंच गया है। मैं सबीना तामंग देशमुख और मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा के साथ आप ग्राउंड जीरो से हर एक खबर सर्वे के तीसरे दिन भी पूरी तरह से यहां पर देखते रहेंगे। इसके अलावा भी तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर नजर हमारी बाकी है।